चिराग पासवान की क्या ये मजबूरी है कि भाई साथ देना पड़ेगा, भाई इस भारत बंद के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह के सरकार के सही तो सहयोगी हैं और सरकार के सहयोगी होने के बाद भी अपने कहिए तो मोदी का हनुमान खुद तो कहते, तो हनुमान ने एक अलग रास्ता तो अख्तियार किया है। हाँ। अब इसको चिराग पासवान, जैसा मैंने पहले बताया कि तेजस्वी यादव क्या तलाश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उस 16% वोट बैंक में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं कि भाई वो कहाँ खड़े होते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उस पॉकेट में एनडीए का बड़ा बेस मजबूत हो चुका है। अब चिराग पासवान के अंदर भी इस बात का खतरा तो होगा ही। अब चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान इससे पहले तक, अभी लोकसभा का चुनाव छोड़ दीजिए, उससे पहले तक अपने आप को मजबूत बन के चल रहे थे, अपना बेस बढ़ा रहे थे और खुद को दलितों के नेता के रूप में, खुद को बिहार के भावी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो एक तरीके से चिराग पासवान के सामने खतरा तो है ना भाई, जो 16% वोट है, इसमें 5% उनका अपना वोट बैंक है। उसमें अगर मान लीजिए विपक्ष सेंध लगाता है, ये सेंटिमेंटल मुद्दा है, आरक्षण जो है सेंटिमेंटल मुद्दा है, और उस सेंटिमेंटल मुद्दा में अगर मान लीजिए आपका वोट बैंक छिटकता है, तो फिर तेजस्वी यादव अगर मान लीजिए चिराग पासवान के वोट बैंक में, मांझी के वोट बैंक में जो दलित 16% उसमें वोट बैंक में सेंध लगा लेते हैं, तो नुकसान तो इन्हीं क्या होगा, इन्हीं की पॉलिटिक्स का होगा। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि चिराग पासवान और इस जो आरक्षण का मामला है, जो कोटा का एससी आरक्षण का मामला है, उसमें आप समझेंगे तो बिहार जैसे स्टेट में जो चिराग पासवान की कास्ट के लोग हैं, चिराग पासवान की जाति के लोग हैं, उनका वो बड़ा दखल रखते हैं। जब दलित जो 16% है उसमें जो है ना बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, और बिहार में 4 से 5% इनकी चिराग पासवान की जाति का अपना वोट है ना, जो कि आप देखेंगे तो यादवों के बाद सिंगल कास्ट में सबसे अधिक है बिहार में। तो चिराग पासवान को ये तो लगता होगा ना कि भाई हमारी अपनी जो जाति है और हमारे जो अपना जो समाज है उसको हम इंटैक्ट रखें अपने साथ। अगर मान लीजिए उसमें विपक्ष तोड़ लेगा, है ना, और ये सेंटिमेंटल मुद्दा है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ सेंटिमेंटल मुद्दा है, तो एक तो इनकी मजबूरी है कि इनको कास्ट के साथ जाना है, अपने समाज के साथ जाना है, क्योंकि उससे अलग दिखेंगे तो उनको सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। एक तो ये, और दूसरा इस राजनीति के तहत चिराग पासवान बीजेपी को भी और जेडीयू को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे हम अलग लाइन लेके चल सकते हैं। अच्छा, हाँ। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ इसी पे लाइन नहीं लिया, भाई इस बंद को समर्थन जो है चिराग पासवान कर रहे हैं, जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर देखिएंगे तो पार्लियामेंट में 1-2 बिल और आए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड वाला बिल आया, तो उसका पार्लियामेंट में बड़ा समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल को अगर वहाँ कमेटी में भेजते हैं तो बेहतर रहेगा। बात समझिए, अलग लाइन ली है ना। अभी लेटरल वाले मुद्दे पर, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा था यूपीएससी वाला, उसमें भी उन्होंने अलग लाइन ली। बात समझ रहे हैं। तो एक तरीके से देखेंगे तो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से एक अलग लाइन लेके एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी बना रहे हैं, खेल रहे हैं, को भी बता रहे हैं कि हम आपके भरोसे नहीं, हम अपना अलग अपना बेस जो है ना हम मजबूत कर रहे हैं, अपने बेस पे चल रहे हैं। अगर इसकी बात करें, भारत बंद वाली बात करें, तो इससे क्या आपको लगता है कि जैसे चिराग पासवान भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, तो इससे उनके और बीजेपी के रिश्ते में क्या खटास आ सकती है? अभी नरेंद्र मोदी भी मजबूरी समझते हैं कि हाँ भाई इसका अपना वोट बैंक है, कर लेने दो। देखिए ले दे के फायदा तो हमें ही होगा, क्योंकि चिराग पासवान मजबूत होंगे तो एनडीए मजबूत होगा। बिल्कुल। अब देखिए इसको समझना पड़ेगा इसे कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, अभी अगर 6 महीना पहले चलिए आप, है ना, जनवरी में नीतीश कुमार इधर आए हैं, जनवरी से पहले चलेंगे जो 1 साल 1.5 साल का जो गैप था, इसमें बीजेपी और जेडीयू साथ नहीं थी, उस वक्त चिराग पासवान जो है ना न उधर थे न इधर थे, एक अपनी धारा लेके चल रहे थे चिराग पासवान, हाँ अलग थे ना। उस दौरान बिहार में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में चिराग पासवान की प्रासंगिकता बहुत ऊपर गई, बहुत बढ़ गई। वो चिराग पासवान जहां जहां गए विधानसभा के उपचुनावों में, कुरहनी का उदाहरण है, गोपालगंज का उदाहरण है, तो वहां बड़ी संख्या में उनको देखने वाले, सुनने वालों की भीड़ आई। तो माना गया कि चिराग पासवान के पास अपना एक जो यूथ आइकॉन बने हुए हैं, जो यूथ वोटर है, जो उनका अपना कास्ट बेस वोट है, वो उनके साथ इंटैक्ट है ना। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर है, उनके पास अपना एक बेस वोट, जो रामविलास पासवान के पास जो बेस वोट था, वो बेस वोट चिराग पासवान अपने पीछे खड़ा करने में कामयाब हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस बात को भली भांति समझते हैं कि चिराग पासवान को साथ लेकर चलना, उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं उसको एड्रेस करना, क्योंकि उनको भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है। उनको भी, चिराग पासवान की पार्टी जो है मूलतः जो है कास्ट बेस्ड पार्टी है, तो उनको भी कास्ट की राजनीति करनी है। तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री भी समझते हैं और मुख्यमंत्री भी समझते हैं, इसलिए उनकी बातों को एड्रेस किया जा रहा है। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, अब मान लीजिए अगले साल चुनाव है, साल भर से ऊपर का चुनाव वक्त बचा हुआ है बिहार के लिए, अब उस समय क्या होगा, किसकी महत्वाकांक्षा कहाँ जाती है,
क्या सिनेरियो बनता है उसकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री भी समझते हैं, मुख्यमंत्री भी समझते हैं और चिराग पासवान प्रासंगिक रहेंगे। 5 सांसद हैं उनके और जरूरी भी है।